सिंध सदियों पुरानी तहजीब का वारिस, मगर इस वक्त खंडरात की शक्ल पेश कर रहा है। लाड़ में तो बदहाली थी ही, मगर अब कराची में भी इंसानों को रहने लायक नहीं छोड़ा गया। सिंधु जैसा वेल मैनर्ड खित्ता अब किसी खंडर की शक्ल पेश कर रहा है। कराची, जिसको सिंध का दिल कहा जाता है, इस दिल में अब छेद होने वाला है। शहर कायद के बिगड़ते हुए हालात को देखकर अब आवाम खुलकर कह रही है कि हमें सिंध के साथ नहीं रहना, हमें अलग करो, अलग जीने दो और आगे बढ़ने दो। सवाल यह है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे? पीपल्स पार्टी, MQM या कोई और? कराची के इन हालात का जिम्मेदार कौन? क्या आने वाले दिनों में हैदराबाद की हुदूद ही सिंध सरहदें कहलाई जाएंगी? मुल्तान तक फैला सिंध क्या मजीद सुकड़ जाएगा? कराची सिर्फ एक शहर नहीं, एक अहद का नाम है। ये वो जगह है जहां समंदर की हवा ने तहजीबों को जन्म दिया, जहां मछली की खुशबू में तिजारत की खुशबू मिली और जहां मुख्तलिफ जबानों, सकाफतों और ख्वाबों ने मिलकर एक ऐसा शहर तख्लीक किया जो पूरे खित्ते की पहचान बन गया। आज के फैलते हुए मेगा सिटी से पहले कराची एक सादा मगर खूबसूरत साहिली बस्ती था, जिसे कोलाची जो गोट कहा जाता था। यहाँ माहीगीर बसते थे, समंदर उनकी रोजी था और जमीन उनकी पहचान। इस बस्ती की बुनियाद रखने और इसे आबाद रखने में मकामी सिंधी आबादी का मरकजी किरदार था। समंदर, खजूर के दरख्त, साफ फजा और सादा जिंदगी, ये सब कराची की इब्तिदाई पहचान थे। यहाँ का मुआशरा बाहमी एहतराम, सादगी और मेहमान नवाजी पर कायम था। कराची की असल रूह में सिंधी तहजीब रची बसी है। जबान, लिबास, खुराक और रवैयों में सिंध की मिट्टी की खुशबू थी। मकामी सिंधी ताजिर, किसान और माहीगीर इस शहर की मईशत और समाजी ढांचे की बुनियाद थे। बरतानवी दौर में जब कराची को बंदरगाही शहर की हैसियत मिली, तब भी मकामी सिंधी आबादी ने इस तरक्की में अपना किरदार अदा किया। जमीन, बंदरगाह और तिजारत, ये सब कुछ सिंध और सिंधियों के बगैर मुमकिन नहीं था। 19वीं सदी में बरतानवी राज के तहत कराची ने एक नया रूप इख्तियार किया। बंदरगाह को वुसअत मिली, रेलवे लाइन बिछाई गई और शहरी मंसूबाबंदी ने जन्म लिया। एम्प्रेस मार्केट, फेरियर हॉल, सदर, बंदर रोड, ये सब उस दौर की यादगारें हैं। कराची एक मुनज़्ज़म, साफ और फाल शहर के तौर पर उभरने लगा। यहाँ तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी गई, जिसने कराची को बर्र सगीर के अहम शहरों में शामिल कर दिया। 1947 के बाद कराची की तारीख ने एक नया मोड़ लिया। पाकिस्तान बनने के बाद भारत से लाखों मुसलमानों ने जमीन का रुख किया। लाखों हिंदू सिंधियों ने जब अपनी आबाई सरजमीन यानी कराची को छोड़ा, तो हिंदुस्तान से आए मुहाजिरीन को कराची में ही बसाया गया। बरसगीर के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले मुहाजिरीन अपने साथ दुख, जद्दोजहद, मगर साथ ही तालीम, हुनर और नज़्म ज़ब्त लेकर आए। उन्होंने खाली हाथ आकर इस शहर को अपना घर बनाया। दफातर, तालीमी इदारे, सनतें और सहाफत, हर शोबे में मुहाजिरीन ने भरपूर किरदार अदा किया। उर्दू जबान ने राबते का जरिया बनकर मुख्तलिफ कौमियतों को जोड़ा और कराची की तरक्की की रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ने लगी। 1950 और 1960 की दहाई कराची का सुनहरी दौर कहलाती है। ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था, सनती और तिजारती मरकज था और तालीम और सकाफत का गहवारा था। साफ सड़कें, फाल बल्दियाती निज़ाम, मुनज़्ज़म ट्रांसपोर्ट और मजबूत इदारे कराची की शनाख्त बने। यहाँ बसने वाला हर शख्स खुद को इस शहर का हिस्सा समझता था, चाहे उसकी जबान या नस्ल कुछ भी हो। वक्त के साथ कराची पर आबादी का दबाव बढ़ता गया। देही इलाकों से मुसलसल हिजरत, मुनासिब मंसूबाबंदी की कमी और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली न होने ने मसाइल को जन्म दिया। पानी, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और रोजगार जैसे बुनियादी मसाइल शिद्दत इख्तियार करने लगे। सियासी मफादात ने शहरी मंसूबाबंदी पर सबकत ले ली और इदारे कमजोर होने लगे। बदकिस्मती से कराची को लसानी सियासत की नजर कर दिया गया। सिंधी और महाजिर के बीच मसनूई तकसीम पैदा की गई, जिसने एतमाद को नुकसान पहुंचाया। ये वो वक्त था जब असलहा, खौफ और अदम बर्दाश्त ने शहर के हुस्न को धुंधला दिया। हालांकि हकीकत यह है कि दोनों कम्युनिटीज ने इस शहर को बनाया था और दोनों ही इसकी तबाही का दर्द भी झेलती रहीं। पीपल्स पार्टी की जानिब से इस कराची के लोगों पर कोटा सिस्टम मुसल्लत किया गया, जिसने महरूमियों में इजाफा कर दिया। इसी बीच MQM ने जन्म लिया और अल्ताफ हुसैन की क़यादत में बनने वाली इस जमात को महाजरीन ने खुलकर सपोर्ट किया।
अवामी ताकत के नशे में आखिर इस जमात ने भी कराची के साथ दगा की और इस शहर की खूबसूरत सड़कों पर खून की होली बहा दी। ये शहर भत्ता, टारगेट किलिंग और खौफ की अलामत बन गया। पिछले 19 सालों से सिंध पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और इसी के साथ वो कराची के भी हुक्मरान हैं। अंदरूनी सिंध में वो अक्सर वडेरा शाही की वजह से जीत हासिल करते हैं। इसी के साथ वो कराची के भी हाकिम बन जाते हैं। पीपल्स पार्टी की मुसलसल नाक़िस कारकर्दगी की वजह से अब कराची के लोगों की बस हो चुकी है। अब वो पीपल्स पार्टी को हटाने के बजाय सिंध से अलग होने की बातें कर रही हैं। सोशल मीडिया पर कराची को अलग सूबा बनाने की बातें जोर पकड़ रही हैं। सियासी जमातें इसे लसानियत का रंग देकर मामले को मजीद बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। गुल प्लाजा जैसे सानेहात शहरियों की इस डिमांड को मजीद पुख्ता कर रही हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी मजीद सूबे बनाने के बयानात आ रहे हैं। सिंध हुकूमत को इस वक्त चारों जानिब से घेरा जा चुका है। आने वाले चंद दिन बहुत अहम है, जिसमें देखना यह होगा कि क्या कराची के शहरियों के दिलों में उठने वाली आग बुझ जाएगी या फिर मुल्तान के बाद सिंध से एक और हिस्सा अलग करवाकर हजारों साल पुराने इस खित्ते को मजीद छोटा कर दिया जाएगा। फिलहाल हालात ये हैं कि कराची जो कभी सफाई, नज़्मो ज़ब्त और रोशन रातों की मिसाल था, आज टूटती सड़कों, कचरे के ढेरों और पानी की किल्लत की तस्वीर बन चुका है। इदारा जाती कमजोरी, इख्तियारात की अदम तक़सीम और सियासी खींचाताई ने शहर को खंडरात के करीब पहुंचा दिया है, मगर इसके बावजूद कराची की रूह जिंदा है।